दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिगर एजुकेशन में। और आज हम आपके सामने रीट का जो मुख्य परीक्षा है उसमें जो सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे मित्र हैं उनको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उनके संबंध से कुछ जानकारी मैं आपको जुटा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस बार रीट मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है उसको लेकर काफ़ी विद्यार्थी अभी तक मतलब आक्रोशित हैं। उनको लग रहा है कि ये सरकार है कि पता नहीं चुनाव भी आज नज़दीक आने वाली है, आचार संहिता भी लगने वाली है, लेकिन अभी तक वो परिणाम जारी नहीं कर पा रहे, जबकि परीक्षा को लगभग 2.5 से 3 महीने बीत रहे हैं। तो सबसे पहले सामाजिक अगर बात करें तो इस बार 4,700 के करीब जो सामाजिक पद हैं कुल, उन पदों की जो गणित बैठेगी उसका कहीं ना कहीं दूसरी परीक्षाओं के साथ भी रिलेटेड संबंध रहेगा और उसका हमें फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। और इस बार सामाजिक की जो कट ऑफ रहेंगी वो मैं उसके बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि परिणाम कब आएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि परिणाम में देरी के जो कारण है, वो पहला कारण क्या है कि बोर्ड के द्वारा इस परिणाम को किसी प्रकार से गंभीरता नहीं लेना। क्योंकि CET परिणाम को बोर्ड क्या कहती है कि हमने अन्य कर्मचारियों के माध्यम से इसका परिणाम जारी किया है। तो भाई आपको एक जानकारी करवा दूं कि CET में रीट जितने ही पात्र परीक्षार्थी बैठे थे, जब आप इसका रिजल्ट जारी कर सकते हैं तो फिर रीट के रिजल्ट जारी करने में समस्या क्या आ रही है। तो फिर ये सामने से आता है आदेश कि हमारे पास कर्मचारी नहीं है, जो कुछ हैं वो हड़ताल पर गए हैं, अनशन पर गए हैं। देखो, ये तो बेरोजगारों को ठिकाने वाली बात हो गई है। अगर किसी सरकार की मंशा होती है, बोर्ड की इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो ऐसे कार्य तुरंत कर दिए जाते हैं। 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उस पर कॉपी जांच करनी होती है, वो भी काम बड़ी तेज़ गति से होता है। तो रिजल्ट के रूप में हम अभी तक तो जानकारी मिल रही है कि 10 मई को उपेंद्र यादव घेराव करेंगे बोर्ड का, और PTI के साथ में अन्य भर्तियों को भी वो चाहते हैं कि इसका जल्दी परिणाम जारी करके विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 10 मई को परिणाम जारी होता है तो 2 महीने या 1.5 महीने तक तो उनकी जो ये जितने भी जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो वेरिफिकेशन के लिए लग जाएंगे। अब नया सत्र जो कि 21 जून से शुरू होता है, तो फिर जुलाई या अगस्त के रूप में उनको नियुक्तियाँ मिल सकती हैं। और 10 मई तक अगर कह रहे हैं, लेकिन फिर ये अगर 10 मई तक भी नहीं बढ़ता है तो मामला 1 जून के करीब भी, ये जितना लेट होगा उतने लिए हमारा नुकसान होगा। क्योंकि अब काफ़ी अभ्यर्थी है जो तैयारी करके के बेचारे ऐसे उनको लग रहा है कि सरकार उनको ठगने का काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका परिणाम जारी किया जाए ताकि हम सभी को इसका फ़ायदा मिले। दूसरा यहाँ है कि क्या असर पड़ेगा स्कूल व्याख्याता का? बिल्कुल पड़ेगा दोस्तों। अगर आपने देखा होगा तो अभी तक जो SST ग्रुप का जो रिज़ल्ट है उसमें पॉलिटिकल साइंस का जो रिज़ल्ट है वो आ गया, और आप देखो कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो इस बार कट ऑफ रही है वो 60% रही है। तो यानी अब रीट के अंदर जो भी विद्यार्थी है जिनका पॉलिटिकल साइंस में चयन हो गया है, तो वो रीट के सारे पदों को क्या कर देगा, छोड़ देगा। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने दूसरे साथियों को उसके प्रति क्या करेगा कि वो उसमें लगे। इसलिए ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर जितने भी जो हमारे अभ्यर्थी लग चुके हैं उनको बधाई, लेकिन उनके लिए रीट वाली जो सीट है वो उनके लिए खाली कर देंगे। अब पॉलिटिकल के साथ में अब हिस्ट्री की भी आएंगी, उसके साथ में अगर भूगोल की भी आएंगी, फिर उसके साथ में जो बड़ी भर्तियां हैं हिस्ट्री, भूगोल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक भी हैं, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र भी आ चुकी हैं। कॉमर्स वाले बंदे हैं वो भी अब SST में शामिल है, तो उनकी भी अब जल्दी से परिणाम जारी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर जो ये SST वाले हैं उनको रीट के अंदर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो सभी अभ्यर्थी वहाँ चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए 2-2.5 हज़ार जो सीटें हैं, 2-2.5 हज़ार ही कहूँगा, क्योंकि अधिकांश फर्स्ट ग्रेड में वही क्वालिफाई करता है जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में लगा होता है, या तो 3rd ग्रेड में होता है या 2nd ग्रेड में होता है या किसी अन्य भर्तियों में होता है। इसलिए हमें आधे से ज़्यादा इसको फ़ायदा यहाँ पर पहुँचेगा स्कूल व्याख्याता परिणाम है। और अगर मान लीजिए इस स्थिति में 2nd ग्रेड का अगर एग्ज़ाम परिणाम जारी कर दे, या 2nd ग्रेड में अभी बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि परिणाम जारी नहीं करके वापस भर्ती हो सकती है, लेकिन इसका भी रेट में कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। फिर यहाँ पर एक अगला मैं आपके सामने पॉइंट बताऊंगा कि क्या पद बढ़ेंगे क्या। तो मित्रों, पद नहीं बढ़ेंगे। पद क्यों नहीं बढ़ेंगे? पिछले कई दिनों में आपने देखा होगा 60,000 के करीब लोगों ने कहा था कि 4 सालों से आई है इसलिए इसकी पद 60,000 कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकार हर 2 सालों में BEd करवाती है और नए जो अभ्यर्थी है उनको भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए वो क्या करेंगी, इसके लिए एकदम बिल्कुल नई भर्ती निकालेंगी
और रीट पहले क्या करेगी, उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर उस थर्ड ग्रेड भर्ती में वो क्या होंगे, परीक्षा दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में पद नहीं बढ़ेंगे, जितने पद एक बार परीक्षा हो चुकी है 48 के, पर उनके लिए अभी तक बातें आ रही है कि उनके ही होंगे। लेकिन अगर विरोध चरम सीमा पर हो तो सरकार को बेगफुट बनाकर इन पद को बढ़ाने की कर सकती है, क्योंकि चुनावी साल है, कुछ भी हो सकता है। फिर भी हम चाहते हैं कि नई भर्ती आए ताकि हम नए सिरे से उसकी तैयारी कर सकें, ठीक है। और फिर नए शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू होगी। हाँ, ये बात बिल्कुल यहाँ पर आपको स्पष्ट में बता देता हूँ कि हाल ही दिनों में आप देखो जितने भी कोचिंग सेंटर है उन्होंने अलग अलग प्रकार के कोर्स शुरू कर चुके हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, चाहे RS का हो, चाहे SI का हो, चाहे CET में होने वाली जितनी भी जो परीक्षा उसमें शामिल है, उन सभी का कहीं ना कहीं आपको 1-1.5 महीने के अंतराल में विज्ञापन देखने को मिलेगा। और ये जो चुनावी साल है उसमें सो भर्तियाँ जरूर होंगी, ठीक है, फॉर्म आपसे ज़रूर भराए जाएंगे। हो सकता है अगले साल वापस सरकार आए, रिपीट हो नहीं हो, लेकिन अगर आपने परीक्षा दी है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट क्या है, सुरक्षित है। अगली सरकार आपको लगवाएंगी, क्योंकि आप वोटर वही हैं जो कांग्रेस को वोट देने वाले, आप वोटर वही रहेंगे जो भाजपा को वोट देने वाले। तो ऐसी स्थिति में सरकार अगर कांग्रेस परीक्षा करवाती है और भाजपा अगर उसका रिजल्ट निकालती है, 2018 में आपने देख चुका होगा, 2018 में बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने भर्तियां निकाली थी और कांग्रेस ने उनको ज्वाइनिंग दी थी। तो ऐसी स्थिति में नई भर्तियां बिल्कुल आएंगी। जो विद्यार्थी अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको लग जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो फर्स्ट ग्रेड है वो भर्ती आने वाली है और कम से कम 10,000 के ज़्यादा उसमें पद रहेंगे। फिर सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है, अगर विवादित ये ख़त्म नहीं होता है तो कम से कम 15,000 से ज़्यादा सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है वो आ सकती है। और उसके अलावा थर्ड ग्रेड के अंदर भी बहुत काफ़ी पद मिलने को देख सकते हैं। इसके अलावा RS तो अभी पड़ी है, अब RS और SI दोनों भर्तियां बड़ी तेज़ गति से आने वाली हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अपने समय को बर्बाद नहीं करते हुए आप तैयारी से जुट जाओ, क्योंकि अंतिम रूप में जो विजेता लड़ता है ना, तो उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और वही व्यक्ति स्वाद चखता है जीत का जो बार बार हारता है। यूँ ही किसी के अगर हाथ में कोई भर्ती आती है तो उसकी क्वालिटी नहीं समझता है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी विद्यार्थी उसके लिए भी तैयार रहें। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो रीट है उस रीट में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों अगर सामान्य की बात करें ना, मतलब व्याख्याता को साथ में ऐड करूंगा, क्योंकि व्याख्याता का कहीं ना कहीं असर थर्ड ग्रेड के अंदर शामिल है, क्योंकि अभ्यर्थी वही है जो इस प्रकार से घूम फिर कर तैयारी करते हैं। तो इस बार जो सामान्य वर्ग में जितने भी जो अभ्यर्थी हैं उनके लगभग 90 से 95 तक अगर पर्सन सही हो रहे हैं तो वो सभी उसमें क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि जो रीट का जो पेपर था वो बहुत ही हार्ड लेवल का था, SST वालों के लिए विशेष, वो जानते सभी। उसके बाद अगर OBC की बात करते हैं तो इस बार OBC के अंदर भी लगभग जो आंकड़ा रहेगा वो 90+ ही रहेगा, 90 से कम नहीं रह सकता। तो लगभग जिनके 180% बन रहे हैं तो उनको सब मित्रों को तैयार रहना चाहिए। और EWS में भी अगर देखा जाए तो लगभग 86 और 90, क्योंकि उनके लगभग आसपास ही रहती है। ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ वो कई ऐसे लोगों ने एनालाइज किया था, वोटिंग की थी टेलीग्राम पर, अलग अलग प्रकार से जो पोलिंग थी उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति बन सकती है अगर मान लीजिए सही, ठीक है। और ऐसी जो SC ST कैटेगरी है तो यहाँ पर आप ये मान कर चलना कि जिन SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों के पास में 80 से प्लस अंक बन रहे हैं ना, 80 से कम नहीं होने चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वो सभी सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। तो और इसमें जितने भी जो हॉरिजॉन्टल है, जो महिला है, विंडोज़ है, अन्य प्रकार की जो हैं उनको भी लगभग यही 75-80 का जो आंकड़ा है वो एकदम सेफ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में वो सभी अभ्यर्थी क्या हैं, जीत के पक्ष में रहेंगे। ये हालांकि अनुमानित है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हाई कोर्ट के अंदर जो खेला हुआ है कि सामान्य की जो कट ऑफ है वो तो लगभग बहुत कम रही है, जबकि OBC की इस बार उम्मीद से ज़्यादा रहेगी। तो अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, रीट थर्ड ग्रेड के अंदर भी हो सकता है कि OBC की बहुत डाउन हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से परीक्षा का लेवल था। हो सकता है कि OBC की बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अभी तक हम सही अनुमानित आंकड़ा लगा नहीं पाते हैं कि कौन से अभ्यर्थी को किस प्रकार की मंश है। तो ऐसी स्थिति में हम ये बता नहीं सकते। तो दोस्तों इस प्रकार की ये आपको सारी जानकारी बहुत कैसे लगी मुझे बताना ज़रूर। कुछ मित्रों ने कहा था कि क्या भर्तियां वास्तव में आएंगी, तो आपको बता दूं आज के अखबार में खबर आई है कि सरकारी स्कूलों की जो पद है वो बहुत खाली है, और ऐसी स्थिति में वो स्कूलें खाली हो सकती है, प्राइवेट की ओर बच्चे जा सकते हैं। तो सरकार जल्दी से जल्दी इसमें क्या करना चाहती है कि नए पदों को जोड़कर उसमें उनको नियुक्ति देना चाहती है, ताकि सरकारी विद्यालय में भी पर्याप्त मात्रा में जो बच्चे हैं वो वहाँ पर प्रवेश ले सके। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि 5,000 स्कूलें भी बन रही है और कम से कम इतने यहाँ पर लोगों को लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो अपना महीना है, यहाँ से मई से लेकर दिसंबर के मध्य, ये अपने लिए गोल्डन साबित हो सकता है।
कई अभ्यर्थी उसमें नियुक्ति लेंगे, कईयों को नई मतलब भर्तियों के अंदर भी शामिल होकर परीक्षा देने का अनुभव मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जिस मित्रों को भी ये सारी घटनाएं अगर सही लगती है तो कमेंट करके आप प्रोत्साहित कर सकते हैं मेरे को, और साथ वीडियो को लाइक भी करना। अगर आपकी कोई सुझाव है तो कमेंट करके मुझे बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।